नहीं अभी बंद हो गया है। मैंने कहा कब से बंद हो गया है, हमारे तो सभी जा रहे हैं, कल भी फ्लाइट थी। बिल्कुल ये कब से बिल्कुल। बंद हो गया? मैंने कहा वहां से मेरी बात, उनको पेड था होटल पेमेंट, होटल में टिकट वो दोनों आपको जैसे बताया था मैंने कि मैंने करवा रखी थी, पेड थी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर बोलते कि हम भेजेंगे नहीं, हमने बंद कर दिया है। कोई हाँ रीजन नहीं बताते, कहते कि पैसे आपके रिफंड हो जाएंगे। मैंने कहा मेरे को रिफंड नहीं चाहिए, मैंने जाना है। फिर लास्ट में कहते ये है सर। 5 नंबर गेट के पास है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीवाना आपका स्वागत करता हूं। तो भाई काफ़ी बंदे अभी बड़े क्यूरियस हैं सर्बिया के बारे में, राइट। बहुत सारे बंदे मुझे इंस्टा पे मैसेज करते हैं, कमेंट भी करते हैं। तो कि भाई बट मोस्टली मैं यही सजेस्ट करता हूं कि भाई अगर आप 100% आपके पास कॉन्फिडेंट हो और 100% आपके पास डॉक्यूमेंट सारे हैं और आप प्रूव कर सको उनको कि भाई आपको कोई इशू नहीं है और आप जेन्युइन ट्रैवलर हो, तो आप जाओ। लेकिन भाई अभी के टाइम में इश्यूज क्या हो रहा है ज़्यादा कि जो जेन्युइन ट्रैवलर भी हैं उनको भी बोर्डिंग डिनाइड कर रहे हैं इधर दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो ये बहुत बड़ा इशू है। मैं खुद आई एम वेरी शॉक्ड अबाउट इट कि भाई जेन्युइन ट्रैवलर को भी इन्होंने नहीं जाने दिया। बहुत सारे बंदे देखो नहीं बताना चाहते चीज़ें। तो अभी करण है मेरे साथ और करण अभी दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर ही हैं क्योंकि इनको बोर्डिंग डिनाइड कर दी, इनको बोर्ड नहीं करने दिया। फ्लाई दुबई से इनकी फ्लाइट थी। तो करण अभी आप दिल्ली एयरपोर्ट पे ही हो, राइट? बताओ मैं मेरी बात करूं। हाँ जी हाँ जी, करण बोलो। अभी आप दिल्ली एयरपोर्ट पे ही हो, आपको बोर्ड नहीं करने दिया, राइट? हाँ जी अभी देखो मैं एयरपोर्ट पे ही हूँ, आप देख सकते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो करण वो क्या बोले आपको भाई, वो क्या बोले, क्यों नहीं जाने दिया जब आपके पास सारे हाँ, डॉक्यूमेंट थे? बात बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ सर। ऐसा था कि पहले तो मैं गया, जैसे पहुंचा यहाँ पे ना, मैं 4-5 बजे पहुंच गया था, 4 बजे। तो इन्होंने कहा मेरे को कि बोर्डिंग शुरू होएगी 6-5 बजे, 4:30 और 5 बजे। तो मैंने कहा ठीक है, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। तो फिर बोटिंग जैसे ही शुरू हुई फिर मैं लाइन में लग गया दूसरे नंबर। पहले तो फ्रंट में ही था एक, वो चेक कर रहा था अपनी RT-PCR और टिकट चेक कर रहा था जैसे एंट्री करते ही हैं। तो फिर उसके बाद जैसे वो चेक कर ही रहा था तो वो कहता कि कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा हाँ सर दुबई और फिर उसके बाद सर्बिया। तो वो बोलता कि मेरा तबीयत ठीक नहीं, आप ऐसे करो, मैं आपको समझा नहीं सकता, आप आगे चले जाओ। जो हमारे मेन आगे बैठे हैं, जो हमारे इंचार्ज है, उनके पास पता नहीं इंचार्ज था या कौन था वो। तो फिर मैं उनके पास गया, मैं क्या हाँ जी सर, मैंने फाइल दिखाई, मैं क्या ये मेरी फाइल। तो कहते कहाँ? मैं क्या सर्बिया जा रहा हूँ। कहते सर्बिया? सर्बिया के लिए वीजा तो लगा ही नहीं है तुम्हारा। मैंने कहा सर वीजा तो सर्बिया के लिए चाहिए नहीं, ऑन अराइवल वीजा है वहाँ पे। सही बात है, सही बात है। तो मैंने कहा लिखे नहीं कि कहीं। फिर वो बोलते कि नहीं अभी बंद हो गया है। मैंने कहा कब से बंद हो गया है, हमारे तो सभी जा रहे हैं, कल भी फ्लाइट थी। बिल्कुल कब से बिल्कुल। बंद हो गया? मैंने कहा वहाँ से मेरी बात हो रही है, वहाँ तो खुला है। तो कहते कि नहीं बंद हो गया है, अब तो नहीं जा सकते। मैं क्या, मेरे को लिख के बताओ कहाँ पे आपके पास कोई नोटिफिकेशन होगा, मेरे को बता दो। तो कहते कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं है, हमें मेल करो। कि मैंने बोला मेल तो मैं नहीं करूंगा, मेरे को अभी जाना है तो जाना है। और सही बात है। फिर कहते कि ठीक है अपने होटल बुकिंग दिखाओ। मैंने होटल का दिखाया उनको, पेड था होटल पेमेंट, होटल में टिकट वो दोनों आपको जैसे बताया था मैंने कि मैंने करवा रखी थी, पेड थी। बिल्कुल बिल्कुल। करवा रखी थी। और मैंने अपना सैलरी स्लिप भी लेके गया था, डॉक्यूमेंट जो नहीं भी चाहिए था वो भी लेके गया था। सब सारे डॉक्यूमेंट आप लेके गए थे। आपने पूरी फाइल बना रखी होगी, आपके पास होगी अभी पूरे डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट की फाइल आपके पास होगी, राइट? हाँ मेरे पास पड़ी है फाइल तो। वही तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा ऐसी बात है मैं तो जाऊंगा। मैंने कहा मेरे को लिख के दो कि मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ। फिर बोलते कि हम भेजेंगे नहीं, हमने बंद कर दिया है। कोई रीजन नहीं बताते कि पैसे आपके रिफंड हो जाएंगे। मैंने कहा मेरे को रिफंड नहीं चाहिए, मैंने जाना है। फिर लास्ट में कहते आपके पैसे रिफंड नहीं होंगे, लेने हैं तो ले लो वरना रिफंड भी नहीं। मतलब कितनी देर तक आपने कोशिश करी, कितनी देर तक आप लगे रहे उनसे कि भाई जाने दो? मैंने सर मैं यही बता रहा हूँ कि 5 बजे से लेके मैंने 7 बजे 7 बजे तक कोशिश करी। अच्छा। 7 बजे जब इन्होंने बंद ही कर दी फिर फाइनली हो गया। फिर वहाँ 1-2 और भी थे बंदे, ये नहीं कि मैं अकेला था, 1-2 और भी थे। फिर उनको भी वापस ही आना पड़ा, वो अभी साथ में ही खड़े हैं, थोड़ी दूर है, वरना मैं बात करवा देता। उनमें से
उनमें से एक दो के तो डॉक्यूमेंट ऐसा था कि डॉक्यूमेंट नहीं थे, डॉक्यूमेंट में उनकी होटल बुकिंग नहीं थी शायद कंफर्म, बट हमारी तो कंफर्म सारा कुछ। मैं और दो बंदे और थे जिनका सब कुछ कंफर्म था, और हमने यूरो के 1000 यूरो तक करवाए हुए थे। मतलब करण आपके पास एक भी कोई ऐसा लूप होल नहीं था कि भाई आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट ना हो, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट थे? सारे डॉक्यूमेंट वो भी ओरिजिनल थे। और होटल बुकिंग भी आपकी पेड थी। मतलब ये नहीं बोल सकते कि भाई आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, हम इस डॉक्यूमेंट की वजह से आपको बोर्डिंग डिनाई कर रहे हैं। तो इनके पास ये रीजन भी नहीं था उनका, राइट? वो इतने मांग ही नहीं है। मैं तो यही बोलूंगा कि ना अभी कोई भी ऐसा कोई प्लान ना करो, पहली तो बात ये है। बाकी ये फ्लाइट में तो आप भूल ही जाओ, उसमें तो आप भूल ही जाओ कि डॉक्यूमेंट हो भी तब भी आपको वो नहीं जाने देंगे। अगर आपका, हाँ एक ये हो सकता है कि अगर आपके पास पहले 3 या 4 टूरिस्ट पहले लगे हुए, पहले आप घूमे हो, फ्रेश ना हो, तो शायद मे भी हो पाए, बट ऐसा भी नहीं है। मेरे साथ भी थे 2-3 फ्रेंड, वो पहले एक वहाँ जापान गया हुआ था और एक बैंकॉक का था, उसके पास 2 की थी, बट फिर भी उसको एंट्री नहीं मिली। लेकिन आपने मलेशिया में काम कर रखा है काफी टाइम से, एक्चुअल में आपने ट्रैवल तो कर ही रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं जाने दिया। सर एक ना थोड़ी सी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाऊं? हाँ बिल्कुल साइड में हो जाओ, आप साइड में हो जाओ, कोई सुनिए। हाँ थोड़ा सा, फिर मैं बताता हूँ आपको पूरा जैसे आप पूछ रहे हो। अब आ रही है आवाज सर? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो आप क्या बोल रहे थे आपसे? मैं कह रहा था कि जैसे आपने मलेशिया में काम कर रखा पहले, राइट? या कहीं और पे काम कर रखा था आपने 3-4 साल? हाँ कहाँ पे थे आप पहले? मतलब आपने ट्रैवल तो कर ही रखा है, स्टैंप तो लगी हुई थी आपके पासपोर्ट पे? मेरा पहले मेरे पास था, मेरे पास जो पासपोर्ट था उसमें मेरे पास पहले था एक तो मेरे टूरिस्ट ही था सर, काम का तो नहीं था, घूमा था मैं। जैसे कि मेरे पास था एक सिंगापुर का था और एक मेरे इस साइड का था बैंकॉक। ठीक, आपके पास रिटर्न टिकट भी कंफर्म थी, आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस, सारा डॉक्यूमेंट मतलब एकदम पेड थे, प्रीपेड थे सारे, और उसके बावजूद भी डॉक्यूमेंट तो मेरे हिसाब से उन्होंने देखे ही नहीं होंगे आपके, या फिर वो सीधा पासपोर्ट? मैंने उनको दिखाई, मैं फाइल एक चाहिए थी, मैं फिर भी 2 फाइल लेके गया था, और स्कूलिंग के सर्टिफिकेट भी लेके गया था, क्योंकि मेरे को तो घूमने ही जाना था, मेरा तो कोई और वो नहीं था। सही बात है। बट इनका पता नहीं क्या, ये बोल रहे हैं कि हम नहीं भेजेंगे, हम नहीं भेज सकते। पहले सर्बिया का इन्होंने एक बात बोली कि सर्बिया का पहले ही हमारा कुछ चल रहा है, तो हम अब तो करेंगे ही नहीं। अच्छा। लास्ट था यस्टरडे लास्ट था। अच्छा। 10 को बता रहे थे, उसके बाद हम अब करेंगे ही नहीं। अगर वहां से कोई कर सकता है तो हमारी एयर नहीं करेगी, आप किसी और से करवा सकते हो, जा सकते हो। ओके। अच्छा करण, उन्होंने कुछ रिफंड का फिर एंड में बोला आपको कि भाई रिफंड कर रहे हैं पैसे? सर पहले बोल रहे थे, मैं वही बता रहा हूँ, ये बोल रहे थे रिफंड होगा 7 बजे के पहले। फिर 7 बजे तक तो हमने बोल दिया हम नहीं लेंगे रिफंड, हमने जाना है, आप हमें रोक नहीं सकते हो। फिर बोलते कि रिफंड नहीं होएगा। मैं क्या, कोई बात नहीं, आप रिफंड ना करो। तो अभी देखते हैं, शायद रिफंड हो जाए, खुद के हैंड से हो गया तो मे भी, पूरा तो नहीं हो पाएगा। फिर भी चलो ये कि कुछ भी आ जाए यार, अभी के टाइम में कुछ भी आ जाए अभी के टाइम में आपको, तो मतलब ठीक है मेरे हिसाब से, अगर कुछ भी रिफंड मिल जाता है आपको। देखो भाई मैं भी देखो, मैंने जो भी इंस्टा पे मुझे मैसेज करते हैं, मैं सबको यही बोलता हूँ कि भाई देखो दिल्ली से सेफ नहीं है, स्टिल प्रॉब्लम्स हैं। सेफ नहीं है। हाँ, और भाई देखो अगर मतलब दिल्ली से भी सेफ नहीं है। और एक फ्रेंड जो आया था, एक मिला मेरे को यहाँ पे, उसका एक्चुअली पहले उसने करा था, बॉम्बे से थी उसकी, तो वो भी कहता कि परसों थी उसकी पहले बुकिंग, फिर वो उसमें नहीं हो पाया उसका, बॉम्बे में भी थोड़ा था उसका। फिर उसके बाद उसने यहीं पे फ्लाई दुबई में आया, आज फिर वो यहीं पे बैठा है, फिर कहता अब तो मैं रिस्क नहीं लूंगा। अच्छा, तो मतलब 2 बार नहीं जाने दिया उसको? तो वो ऐसे लोग थे सर जो चाहते थे कि चलो हम जाएंगे, फिर घूमेंगे, वापस आएंगे या नहीं, वो हाँ। चलो था कुछ भी, बट हमारा तो पूरा जेन्युइन था। हमने तो वापस आने के लिए, हमने तो ये भी बोल दिया कि कोई डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, अगर रखना चाहते हो कि हम वापस आ जाएं, इसका आपको कुछ मिल जाए तो आप ले लो। बट नहीं हो पाया, आपको पता ही है। ये बहुत गलत है भाई। देखो उसके बाद सर एक और बात,
7 बजे के बाद 7 बजे के बैठे हम, हमें एग्जिट नहीं करने दिया। अच्छा। एग्जिट अभी मैंने जस्ट अभी जब आपकी से बात हुई मेरी, अभी एग्जिट करके बाहर आया ही हूँ। वहाँ पे कहते सिक्योरिटी वाले एग्जिट नहीं करने देंगे जब तक कोई आता नहीं आपको एग्जिट करवाने। एक बार थोड़ा दिखाना करण, अभी कहाँ पे बैठे हो आप एयरपोर्ट पे? ये है सर, 5 नंबर गेट के पास है। हम कहाँ बैठे थे? नहीं, ये 5 नंबर गेट के पास बैठे हो अभी आप? हाँ, मैं अभी ये बैक कैमरा बताता हूँ आपको, बैक कैमरा हो तो नहीं रहा, ये देखो 5 नंबर गेट के पास हूँ। हाँ। लेकिन यार देखो बहुत गलत हो रहा है भाई, देखो बहुत गलत हो रहा है। मैं मानता हूँ कि भाई देखो इलीगल बंदे जाते हैं, लेकिन यार इलीगल और लीगल बंदों को पहचानना ही एयरलाइंस का काम है। आप डॉक्यूमेंट चेक करो, आप हिस्ट्री चेक करो, अगर आपको लगता है कि भाई जेन्युइन ट्रैवलर जेन्युइन है तो एटलीस्ट उनको तो जाने दो यार। उनके साथ तो ये नहीं होना चाहिए, उनके पैसे तो नहीं बर्बाद होने चाहिए। अब तो सर लीगली भी मैं ये बोल रहा हूँ, अगर हम जैसे हम लीगली जाना चाहते हैं कुछ वो भी नहीं है, अनलीगली भी नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, अनलीगली भी अगर ये भी सोचते हैं ना कि हम अनलीगली जाएंगे और आगे निकल जाएंगे, पहली तो बात दिल्ली से ही नहीं जा पाओगे। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ, और एक और बात, एक लड़का आया, उसका एजेंट था, वो 3.5 लाख रुपया दे के जा रहा था सर्बिया। अच्छा। 3.5 पता नहीं 4, तो वो अभी यही बैठा है, एजेंट से बात कर रहा था कुछ, तो अच्छा। उससे बोला कि 4 लाख से तेरे को सर्बिया की एंट्री दिलवाऊंगा, तो वो उसको भी एंट्री नहीं मिल पाई। तो देखो मतलब ये जो बंदे आप बता रहे हो ना अभी, जिसने आप बताया कि एजेंट से बात करा, ऐसे बंदों की वजह से आप जैसे जेन्युइन ट्रैवलर को प्रॉब्लम हो रही है, सिर्फ ऐसे बंदों की वजह से। बिल्कुल सर, जो पहले जैसे ऐसे जा चुके हैं, अगर हमने जाना था, हम तो आपको पता मेरी प्रोफाइल भी कितनी हाँ जी, बिल्कुल। तो मैंने आर्टिनरी भी सब कुछ मैंने फिल करा, जो नहीं चाहिए वो भी लेके आया था, बट इन्होंने एंट्री ही नहीं दी। बिल्कुल। देखो यार, देखो ट्रैवलिंग जब आप करते हो तो देखो आपके फैमिली में सबको पता होता है, आपके परिवार में पता होता है, आपके फ्रेंड्स को पता होता है, लेकिन इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं जैसे कि इनके साथ की बोर्डिंग डिनाई हो जाती है, तो इमोशनल भी बंदा डिप्रेस हो जाता है कि यार कहाँ मेरा प्लान घूमने का था और कहाँ मैं मतलब यहीं पे मुझे बोर्डिंग नहीं करने दिया, तो मतलब बंदा डिप्रेस हो जाता है। तो ये सिर्फ मतलब फाइनेंशियली बंदा वीक नहीं होता, इमोशनली बंदा वीक हो जाता है ऐसे। बिल्कुल बात सर, अभी ऐसा है कि मैंने तो बोला था कि चलो मैं जा रहा हूँ, वैसे तो मेरा प्लान है कि हाँ मेरा जा रहा हूँ, वैसे तो मैं जर्मनी का मेरा हो रहा है 5-7 दिन में वैसे भी, बट मेरा तो ये था कि चलो एक बार मैं वैसे घूम के तो आऊँ। नहीं, बिल्कुल। कहते कि सर्बिया अच्छा है, सर्बिया अच्छा है, बस वैसे तो मेरा हो रखा था, बरक का करवाया था मैंने, हो रखा, बट चलिए भाई, नहीं है, वैसे मैं यही बोलूंगा। सही बात है करण, बिल्कुल भाई। देखो जो भी बंदे मुझसे इंस्टा पे पूछ रहे थे, रियलिटी अभी आप लाइव देख रहे हो मेरे साथ, लाइव दिल्ली एयरपोर्ट से लाइव करण मेरे साथ लाइव अभी के। तो आपने लाइव देख लिया एग्जांपल कि भाई कैसे इनको बोर्डिंग डिनाई कर दी गई, सारे डॉक्यूमेंट रेडी, होटल बुकिंग प्रीपेड सब कुछ इनके पास था, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट ये लेके गए थे, लेकिन इनको बोर्डिंग नहीं दी। तो भाई, और मेरे पास 4x कार्ड जो मेरे इंटरनेशनल कार्ड है, वो वैसे उनमें बैलेंस था 3-4,000 यूरो था, मैंने वो भी लिया था, बिल भी था उसका, बट उनके एक्स्ट्रा से मैंने चार्ज भी बताया उनको। मेरे पास जो कैश था वो भी बताया, अमेरिकन डॉलर भी थे, अमेरिकन डॉलर थे मेरे पास 300 400 300 कुछ 80 के करीब था, अमेरिकन डॉलर भी था। मतलब इंडिया के अकॉर्डिंगली मैं 2-3 लाख वैसे कैश लेके भी जा रहा था। कोई अकाउंट में था, जैसे फोरेक्स कार्ड में था, कोई कुछ था, बट मतलब फाइनेंशियली प्रोफाइल आपकी बहुत अच्छी थी अगर ओवरऑल बात करें तो, तब भी नहीं इन्होंने जाने दिया। कैसे सर? मतलब फाइनेंशियली आपके पास मतलब पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पैसे का कोई इशू नहीं था, उसके बाद भी इन्होंने नहीं बोर्ड करने दिया, तो भी इन्होंने भी नहीं जाने दिया, आपको एंट्री नहीं दी। ये पता नहीं कि इनका अभी कुछ चल रहा है, जैसे कि फ्लाइट्स को वहां से, आई थिंक वो बात कर रहे थे कि जैसे वहां से डिपोर्ट कर रहे हैं, तो इनकी फ्लाइट्स पे कुछ हो रहा होगा। हाँ, जो भी है क्योंकि अगर आपकी पहचान भी है, तब भी आप अपने अगर आना चाहते हो तो अपने रिस्क पे आना भाई। बोलते तो है कि यहाँ आ सकते हो, बट अपने रिस्क पे भाई। तो यही है भाई, देखो इसीलिए करण ने लाइव आके मेरे साथ ये एक्सपीरियंस शेयर किया ताकि आप लोगों के पैसे बच जाएं, सिर्फ इसलिए। बिल्कुल, तभी मैं लाइव आया, और तो हमें तो कुछ नहीं था, बट मेरे को यही था, मैंने कहा जो हमारे साथ हुआ आपको पता चले। और भाई मैं तो यही बोलूंगा, फ्लाई दुबई से कभी मत करवाना, कभी भी मत करवाना। हम सोचते थे, अभी तो कभी मत करवाना। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो यही था भाई, सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर कर देना।